जय हिंद। जैसा कि उत्तराखंड के चमोली जिले में अलकनंदा और जो धौलीगंगा है उसमें बाढ़ आ गई है। ग्लेशियर के पिघलने के कारण पानी का बहाव बहुत ज़्यादा हो गया है, जिसकी वजह से इन दोनों नदियों का जो पानी स्तर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जिसकी वजह से आसपास के एरिया में बाढ़ आ गई है। अब ये ग्लेशियर क्या होता है और ग्लेशियर क्यों पिघलता है इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले आपने ये देखा होगा जो बर्फ़ है वो बहुत कम टेम्परेचर पर जमता है। तो जब भी पहाड़ी एरिया में क्या होता है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम होता है। यानी देखा होगा आपने सियाचिन में -40 डिग्री टेम्परेचर है, इस वजह से वहां पर ज्यादा ठंड है और बर्फ है। उसी तरीके से पहाड़ पर जितने ऊंची पहाड़ होगी वहां पर उतना कम टेम्परेचर होता है, जिसकी वजह से वहां पर क्या होता है, बर्फ के बड़े बड़े टीले जम जाते हैं। यानी लाखों करोड़ों टन में बर्फ जो है वो पहाड़ की तरह एक टीला बना लेता है, जिसकी वजह से वो जो हिमनाद, जिसे हम हिमनाद या ग्लेशियर कहते हैं, जब ये इसके पिघलने का कारण ये होता है कि हमारे द्वारा जो भी ग्लोबल वार्मिंग की जाती है, यानी पॉल्यूशन किया जाता है, जैसे ध्वनि प्रदूषण हो गया, वायु प्रदूषण हो गया, यानी हम जितने भी पॉल्यूशन फैलाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, उसकी वजह से जो हमारा पृथ्वी का स्तर है वो बहुत ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग यानी गर्म हो जाता है। गर्म होने के कारण ये जो ग्लेशियर है यानी बर्फ के जो बड़े बड़े टीले हैं ये पिघल जाते हैं, जिसकी वजह से जब ये तो चीज़ें पता होगी कि जब कोई भी आप बुक्स की परत रखी हुई है, जब पहली परत आप खींच लेंगे तो पूरी की पूरी बुक्स की जो पहाड़ है वो नीचे गिर जाएगा। उसी तरीके से ये जो बर्फ के टीले होते हैं, जब इनकी एक लेयर पिघलती है ग्लोबल वार्मिंग की यानी गर्मी की वजह से, पृथ्वी की गर्मी की वजह से, तो ये पूरा का पूरा जो ग्लेशियर है वो बह जाता है, यानी धंस जाता है, ढह जाता है, जिसकी वजह से ये ग्लेशियर जो जब पहाड़ से नीचे आता है, यानी पहाड़ से जितना नीचे गिरता है उसका पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ने के कारण ये बर्फ पानी में कन्वर्ट हो जाता है। पानी में बदलने के कारण ये जो इसकी स्पीड होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। जैसा कि पहाड़ी ढाल से जब भी पानी गिरेगा, जैसे कि हम छत से पानी गिराते हैं तो उसका पानी का बहाव बहुत तेज होता है, उसी तरीके से पहाड़ पे से जो हिमस्खलन हो रहे हैं यानी जो ग्लेशियर पिघल रहे हैं, इसका जो बहाव है वो बहुत ज़्यादा तेज होने के कारण जो ये नदी में मिल रहे हैं तो नदी का स्तर भी बहुत ज़्यादा हो गया है, जिसकी वजह से वहाँ के आसपास की जो जगह है उसमें पानी का बहाव तेज होने के कारण बाढ़ आ गया है। हालांकि ये पहले भी केदारनाथ की टाइम भी बाढ़ आई थी, लेकिन वो बाढ़ बादल फटने के कारण आया था। बादल में भी पानी होता है, बादल जब फटा था उस समय उस कारण बाढ़ आई थी। और ये जो बाढ़ आई है, ये जो तबाही हुई है, ये आपके ग्लेशियर के फटने के कारण हुई है, यानी ग्लेशियर के पिघलने के कारण हुई है। तो ग्लेशियर जो है, ग्लेशियर पिघलने से बाढ़ आ जाती है और पानी का स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ग्लेशियर के पिघलने से, जैसे ग्लेशियर पिघला है, वहां पर जो ऋषिगंगा प्रोजेक्ट चल रहा था, हमारा बिजली बनाने का जो उत्तराखंड में प्रोजेक्ट चल रहा था, उसको भी बहुत हानि हुई है। वहां के आसपास के एरिया में जो है हाई अलर्ट पे कर दिया जाता है। जब भी ये ग्लेशियर वगैरह फटते हैं या बादल फटते हैं या बाढ़ आती है तो इस कंडीशन में जो आसपास के एरिया है उसे हाई अलर्ट पर कर दिया जाता है। हालांकि ये प्राकृतिक आपदा होता है, इसे जो है रोकना हर किसी यानी वैज्ञानिक के बस में नहीं होता। वैज्ञानिकों को ये कुछ समय बाद पता चलता है कि प्राकृतिक आपदा होने वाली है। तो ये जो है ये प्राकृतिक है, जैसे कि भूकंप हो गया, भूकंप भी कभी भी आ जाता है, वो भी प्राकृतिक आपदा है। तो ये जितनी भी आपदाएं होती है ये सब प्राकृतिक आपदा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।